चलिए सामने देखिए पहले। अरे देखो, ट्रांसलेशन के रास्ते पे चल रहे हैं। जब भी आप होमवर्क करें पहले तो मूड बनाओ, थोड़ा सा यंग बैठिए, मूड बनाइए, माइंड फोकस करो मेरी तरफ। ओके, जब भी होमवर्क करने बैठे सबसे पहले एक शॉर्ट रिवीजन। आहे ये डूडच याई ए आई ता था डेट गागे की शैल विल तीनों के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये शॉर्ट रिवीजन कहलाता है। कॉन्टिन्यूस में आ जाओ। रहा के साथ है आ जावे एज एम आर, रहा के साथ था आ जाए वॉज वर, होगा आ जाए शैल बी विल बी। कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगेगा। मोटी बात यही है अभी तक। इसके आगे विच हुज हाउ मेनी हाउ मच, इन चार को बॉडी के रोम रोम में सेट कर लो। इन चार का जब भी सनज बनेगा हेल्प में थर्ड नंबर पे आएगा। एग्जाम्पल सामने। और जो जिन पे गोला नहीं है, अनसर्किल्ड है, गोले वाले सर्किल्ड बन, बिना गोले वाले अनसर्किल्ड कहलाते हैं। जिन पे गोला नहीं है हेल्प में दूसरे नंबर पे आएगा। इस चार्ट में मोटी बात ये याद रखनी है। क्लियर? ये आपका मूल मंत्र है। 6.5 बनते हैं। नहीं का मतलब हेल्पिंग प्लस नॉट। क्या शुरू में आ जाए इंटरोगेटिव हेल्पिंग बाहर कर दीजिए। क्या और नहीं दोनों आ जाए इंट्रोनेगेटिव, हेल्पिंग देन सब्जेक्ट देन नॉट। फिक्स कार्यक्रम है ये। जिन चार पे गोला है हेल्प में थर्ड नंबर पे आएगा, जिन पे गोला नहीं है हेल्प में दूसरे नंबर पे आएगा। ये रिवीजन करके फिर होमवर्क करा करें, ताकि एक बार सारा का सारा मतलब जो है माइंड के अंदर आपका रिवीजन हो जाए। उसके बाद होमवर्क करिए तो गलती के चांस नहीं रहेंगे। नाउ यू प्लीज बोले फर्स्ट सेंटेंस। हेलो, यंग हो जाइए। स्त्रियां मंदिर में फूल अर्पित कर रही होंगी। ठीक है, 6 नंबर है, चार्ट भी सामने रख लीजिए। देखोगे, जितनी बार देखोगे माइंड में चीज दो तरह से जाती है, एक कान से एक आंख से। देखोगे तो रिवीजन है। विमेन विल बी bestowing flowers in the temple. Women will be bestowing flowers in the temple. Right? Next. Hurry up. अच्छा, 4 बोले थे। आगे रिपीट करो पहला सेंटेंस। स्त्रियां मंदिर में फूल अर्पित कर रही होंगी। ठीक है ना? विमेन विल बी bestowing flowers, शुरू से इधर हो जाएगा। विमेन विल बी bestowing flowers in the temple. नेगेटिव। विमेन सॉरी विमेन विल नॉट बी, नॉट बीच में आएगा। Women will not be bestowing flowers in the temple. Interrogative. Will women be, ये देखो इंटरोगेटिव। विल विमेन बी, विल बाहर आएगा, विमेन बी पीछे रहेगा। विल विमेन बी bestowing flowers in the temple. नेक्स्ट। अच्छा, इसका इंट्रोनेगेटिव। क्या स्त्रियां मंदिर में फूल अर्पित नहीं कर रही होंगी? क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया। क्या स्त्रियां मंदिर में फूल अर्पित नहीं कर रही होंगी? इंट्रोनेगेटिव है ये। विल विमेन नॉट बी, याद रखो हेल्प में डबल होता है तो नॉट बी के पहले आएगा, बी के बाद नहीं, पहले आएगा। तो विल विमेन नॉट बी bestowing flowers in the temple. नेक्स्ट। रोगी बार बार छींक रहा होगा, है ना? शैल बी विल बी छूटा कुछ भी लगा लो। सिंपल सेंटेंस है। इधर देखिए, पेशेंट विल बी स्नीजिंग अगेन एंड अगेन। रोगी बार बार छींक रहा होगा। पेशेंट विल बी स्नीजिंग अगेन एंड अगेन। नेगेटिव। रोगी बार बार नहीं छींक रहा होगा। पेशेंट विल नॉट बी, मतलब दिखा इसलिए रहा हूं कि इसको यहां सेट कर लीजिए आपको माइंड में। नॉट विल बी के बीच में आएगा। पेशेंट विल नॉट बी स्नीजिंग अगेन एंड अगेन। नाउ इंटरोगेटिव। क्या रोगी बार बार छींक रहा होगा? आधा शब्द सुनो इधर। इंटरोगेटिव में आधा बाहर आएगा, विल भी दोनों बाहर नहीं आएंगे, शैल भी दोनों बाहर नहीं आएंगे। आधा सब्जेक्ट आधा। विल पेशेंट बी स्नीजिंग अगेन एंड अगेन। इंट्रोनेगेटिव। क्या रोगी बार बार नहीं छींक रहा होगा? क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इंट्रोनेगेटिव। विल पेशेंट नॉट बी स्नीजिंग अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट बोलिए।
कुंभकर्ण खराटे भर रहा होगा, सिंपल है। कुंभकर्ण विल बी स्नोरिंग, है ना, कुछ भी नहीं करना है। कुंभकर्ण विल बी स्नोरिंग। कुंभकर्ण खराटे नहीं भर रहा होगा, निगेटिव। कुंभकर्ण विल नॉट बी, नॉट बीच में आएगा, विल नॉट बी स्नोरिंग। क्या कुंभकर्ण खराटे भर रहा होगा, इंटेरोगेटिव। क्या आ गया, इंटेरोगेटिव, राइट। जब शुरू में क्या आता है तो अपन विल आधा बाहर करेंगे, विल कुंभकर्ण बी स्नोरिंग। इंट्रोनेगेटिव था क्या, इंटेरोगेटिव है ये। विल कुंभकर्ण बी स्नोरिंग। क्या कुंभकर्ण खराटे नहीं भर रहा होगा, इंट्रोनेगेटिव, विल कुंभकर्ण नॉट बी स्नोरिंग। नेक्स्ट, किसान खेत में पानी छिड़क रहा होगा, सिंपल सेंटेंस है। फार्मर विल बी स्प्रिंकलिंग वाटर इन द फील्ड, इन द फील्ड आएगा। किसान खेत में पानी नहीं छिड़क रहा होगा, ध्यान दीजिए, नहीं आ रहा है। फार्मर विल नॉट बी, फार्मर विल नॉट बी स्प्रिंकलिंग वाटर इन द फील्ड, ठीक है। क्या किसान खेत में पानी छिड़क रहा होगा, इंटेरोगेटिव, विल फार्मर बी, आधा बाहर आएगा, ये देखिए, विल फार्मर बी स्प्रिंकलिंग वाटर इन द फील्ड। अरे बात समझ, क्या किसान, इंट्रोनेगेटिव, क्या किसान खेत में पानी नहीं, क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इंट्रोनेगेटिव, विल फार्मर नॉट बी स्प्रिंकलिंग वाटर इन द फील्ड। अरे बात समझ, क्लियर। नेक्स्ट बोलिए, कोने पर लगा लो अभी तो फिर ये डिस्टर्ब होगा, थोड़ा सा टाइम पे आ जाओ, हल्का सा। हाँ जी, कम ऑन, चलो। जब डोकरी दिखा सकती है तो आप लोग क्यों नहीं दिखा सकते हैं? दादी बढ़िया है फिर तो। दादी मोटरसाइकिल पर करतब दिखा रही होगी, सिंपल है। ग्रैंड मदर विल बी शोइंग, करतब को वैसे स्टंट भी बोलते हैं, पर एक वर्ड है फीट, FEAT, फीट यानी करतब होता है, FEAT, फीट, कुछ भी लगा लीजिए। ग्रैंड मदर विल बी, सिंपल सेंटेंस है, ग्रैंड मदर विल बी शोइंग फीट्स ऑन मोटरसाइकिल या स्टंट्स ऑन मोटरसाइकिल। नेगेटिव, दादी मोटरसाइकिल पर करतब नहीं दिखा रही होगी, नहीं मीन्स नेगेटिव। ग्रैंड मदर विल नॉट बी, ग्रैंड मदर विल नॉट बी, नॉट बीच में आएगा, नेगेटिव में, ये देखिए, ग्रैंड मदर विल नॉट बी, इस, है ना, शोइंग स्टंट या फीट्स ऑन मोटरसाइकिल। इंटरोगेटिव, क्या दादी मोटरसाइकिल पर करतब दिखा रही होगी, विल ग्रैंड मदर बी, हेल्प में डबल है, दोनों को बाहर मत निकालना कभी भी, आधा सब्जेक्ट आधा, कोई भी डबल हेल्पिंग वर्ब आ जाए, और भी आएंगे, कल मैंने आपको दिखाया थे और भी हेल्पिंग वर्ब में डबल, ठीक है। तो विल ग्रैंड मदर नॉट बी शोइंग स्टंट ऑन मोटरसाइकिल। नेक्स्ट, हो गए, चलिए। नहीं, फार्म हाउस अलग होता है, फार्म हाउस के अंदर खेती नहीं होती, कहते रहो ना, फार्म खेत को नहीं कहते हैं। फार्मिंग अलग चीज़ होती है, फार्मिंग में जो होता है ना फ्रूट वगैरह, हालांकि जहाँ केवल फ्रूट होता है उसको आर्चर्ड बोलते हैं, आर्चर्ड बोलते हैं उसको, वो अलग कहानी है। फार्मिंग अलग चीज़ होती है, खेती अलग चीज़ होती है, उसको बोलते हैं मतलब जो कल्टीवेट। फार्मिंग में मतलब फ्रूट वगैरह होते हैं, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, खेती में अनाज वगैरह सब्जी वगैरह पैदा होती है, दैट इज खेत। चलिए देखिए, आज अपन विल बी की बात करेंगे। विल बी का मतलब है डबल हेल्पिंग की बात कर रहा हूँ। ये पहले दो ऐसे सेंटेंस हैं, विल बी और शैल बी, जो डबल हैं। डबल का सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो विल बी शैल बी साथ आएंगे, है ना, सिंपल। नेगेटिव बनाना हो, नॉट बीच में आएगा। बड़े बच्चे को देख के सेट कर लो, यहाँ बात खत्म है, यहाँ से टिपो, बोलो, किसी को पता ही नहीं पड़ रहा है हम टिप के बोल रहे हैं। इंटेरोगेट समझो, नेगेटिव में नॉट बीच में आएगा। इंटेरोगेटिव आ जाए, आधा बाहर सब्जेक्ट देन आधा। यूट्यूब पे डबल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ मैंने पढ़ाया है, उसको आप सुने बार बार, 2-4 बार सुनोगे याद हो जाएगा, मैं तो प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो मेरे को,
उसमें एक टॉपिक चल रहा है मतलब एरर स्पॉटिंग के नाम का, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। समय मिले तो 10-10 मिनट के वीडियो हैं वो, उसको मेरे को कराते वो 2 महीने से ऊपर हो गया है। एक लंबी सीरीज लेके चल रहा हूँ जो पूरे यूट्यूब पे किसी के पास नहीं है, इतना मैटर ही नहीं लोगों के पास। रोज 10 सेंटेंस मैं भेजता हूँ, उसमें एरर्स होते हैं, क्या एरर्स हैं वो निकालना, और वो एरर क्यों हैं उसको मैं लॉजिकली समझाता हूँ सारा। वो सब यूट्यूब पे फ्री है। तो यूट्यूब पे ये छोटी छोटी रीलें डाली हुई है, इनको सुनो आप। आई बस मोटिवेट भी करेंगी, और उसमें हर मतलब जो है उसमें रील के अंदर कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इंग्लिश वाले सरदारी के नाम से ऐप भी है अपना, इसी नाम से ऐप भी है इंग्लिश वाले सरदारी। तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके इनको देखो आप। अभी समय बनने का है बच्चों, देखो माइंड मेकअप कर लो। बार बार इतने बच्चों को नहीं कहा जाता है, समय कम रह गया आपके पास, बहुत जल्दी जिम्मेदारी आने वाली है। सुनो, इंटेरोगेटिव में क्या करा, आधा सब्जेक्ट आधा, मतलब इसको मैंने लाल अक्षरों में दिखाया, ये अपील करे आपके माइंड में सेट हो जाइए। इंट्रोनेगेटिव आ जाए, आधा सब्जेक्ट नॉट तीसरे नंबर पे आता है हमेशा, टेलीविजन में दिखा चुका मैं पीछे आपको, यानी बी के पहले नॉट आएगा, फिर वो वी प्लस आएंगी, बात खत्म। अब अपन चलते हैं आगे, गोला ना गोला, अलर्ट हो जाना। सुनो इधर, जिन पे गोला नहीं है डबल हेल्पिंग और कभी साथ नहीं आएंगे। पेज नंबर 4 पे निगाह डालो, सॉरी पेज नंबर 5 पे। जिन पे गोला नहीं है देखिए आप, वॉर्ड पे नहीं है, वाई पे नहीं है, वैन पे नहीं है, वेयर पे नहीं है, होम पे नहीं है, हाउ पे नहीं है। जिन पे गोला नहीं है, इनका जब हम डबल हेल्पिंग और इनके साथ डबल हेल्पिंग यूज करेंगे, साथ में नहीं आएंगे। इधर देखो, वैन पे गोला नहीं है ना, आधा फिर सब्जेक्ट फिर आधा, डबल हेल्पिंग साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, अब मैं एक राउंड लेता हूं, जिन पे गोला नहीं है, आपको आधा बोलना है। पहले तो ये आ जाएगा, यहाँ पे वॉट आएगा, वैन आएगा, वाई आएगा, होम आएगा, हाउ आएगा, जिन पे गोला नहीं है। फिर आप आधा हेल्पिंग लगाना, फिर सब्जेक्ट, फिर वी प्लस आएंगी, काम कहानी खत्म हो जाएगी। चलो, बच्चा क्यों, हेलो, बच्चा कहाँ सो रहा होगा, कहाँ बोलो, बोलो नहीं, हाँ हाँ, अब आधा बोलो, वेयर, बच्चा बोलो, चाइल्ड स्लीपिंग, वापिस बोलिए, इसको देख के बोलो ना बच्चे, माइंड मेकअप करना है। वेयर विल, इधर देखिए आप, उसको छोड़ दीजिए, वेयर विल चाइल्ड बी स्लीपिंग, आगे तो आई नहीं आना ही आना है। ठीक है, चलो, रमन पहेली हल कैसे कर रहा होगा, कैसे, शाबाश, सॉल्विंग पजल। भाई माइंड मेकअप करो, ये देखो, हाउ यहाँ लगाते, विल रमन बी, सीता की जगह रमन ही तो बोलना है, और ये नीडिंग की जगह सॉल्विंग बोलना, करना क्या है? चलिए अमल रहे, तो चलिए, बच्चे स्कूल में क्या खा रहे होंगे, क्या बीच में आ गया है ना, क्या खा रहे होंगे, ए क्या, वॉट आएगा, जल्दी करो, वॉट ईटिंग इन द स्कूल, वॉट पे गोला नहीं है, बात खत्म, मारा जाए। ठीक है, चल आपको मरे, हाँ जी। तो मम्मी अजमेर कब आ रही होगी, कमिंग टू अजमेर, बस माइंड मेकअप करना है, बनाना प्रॉब्लम नहीं बनता है। वैन विल मदर भी कमिंग टू अजमेर, आपके मेरे बीच में इतना ही फर्क है। मैं यूं बनाता हूं, अभी आप अंडर ट्रेनिंग हो, थोड़ा समय लेते हो, टाइम को कम करते चलिए, गो ऑन रिड्यूसिंग द टाइम, टेक द लीस्ट टाइम टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस। जितना कम समय लोगे उतना स्पोकन की तरफ चलेंगे हम लोग। इंग्लिश डैम इजी लैंग्वेज है, पर गुजरना इस रास्ते पे पड़ेगा, शॉर्टकट पे नहीं चलता, बेकार की बातें हैं, है ना। चलिए, किस नंबर आपका है, चलिए, फूल कहाँ खिल रहे होंगे, वेयर विल फ्लावर्स बी, माइंड मेकअप करना है। देखो, अभी वेयर यहाँ लगा दिया, विल फ्लावर्स बी ब्लूमिंग, स्ट्रक्चर तो वो का वही है, मीनिंग चेंज हो रहे हैं, कहीं फूल, कहीं सीता, कहीं गीता, इतना ही तो है।
चलिए मतलब लड़कियां कहाँ झूल रही होंगी? स्विंगिंग, बात खत्म। वेयर विल गर्ल्स बी स्विंगिंग, ठीक है ना। चलो जी, तो चलिए, अध्यापक क्यों, ठीक है, चिढ़ रहा होगा? अनोइंग, अनोइंग मतलब चिढ़ना होता है, ठीक है मतलब जी। चलिए, हाँ जी, तो चलिए, बच्चा किसको तंग कर रहा होगा? हुम, टीजिंग, छेड़ना, तंग करना, परेशान करना टीज कहलाता है ना, कि किसको कर रहा होगा मान लीजिए। चलिए आगे हमारे, हाँ जी, किसान फसल कैसे काट रहा होगा? कैसे काट रहा होगा? हाँ, शाबाश, हाउ विल फार्मर बी रीपिंग, हार्वेस्ट, ठीक है ना। एक वर्ड होता है REAP, रीप यानी फसल काटना, ठीक है, तो कैसे काट रहा होगा? चलिए आपका नंबर है, तो चलिए जी, हाँ जी, आपका नंबर है। रमन फूल कहाँ तोड़ रहा होगा? प्लकिंग फ्लावर्स, कहाँ, मतलब बनाने में कुछ नहीं, बस माइंड कॉन्सेंट्रेट करके बैठो, और हर समय बनाना है, ये नहीं कि किसी का नंबर निकल गया तो अपन आराम हो जाओ, नहीं। स्टूडेंट वो जो हर समय बनाया जा रहा है, क्योंकि वो पूरी प्रैक्टिस करेगा। तो एंजॉय दिस प्रैक्टिस। मौके नहीं आएंगे कि ये पहला चांस है कि टीचर किसी स्टूडेंट के दिमाग से काम ले रहा है, आपके दिमाग को चला रहा है टीचर, ये पहली क्लास है, वरना लोगों ने सुनाया है, केवल आज भी लोग सुना रहे हैं, लेकिन ये ऐसी क्लास है जिसमें मतलब जो टीचर आपके दिमाग को चला रहा है, आपसे काम ले रहा है, इंप्रूवमेंट आएगा। किसका नंबर है? चलो, तो नौकरानी कपड़े कैसे निचोड़ रही होगी? हम्म, हाँ, रिंगिंग क्लोज, रिंग यानी निचोड़ना होता है, ठीक है ना। कैसे निचोड़ रही होगी, मीनिंग रिपीट कर देता हूँ ताकि याद भी हो जाते हैं ये, ठीक है, तो मीनिंग भी याद होते जाएं, रिपीट भी कर देता हूँ, और प्लस मतलब आपका ध्यान सेंटेंस में रहना चाहिए। किस नंबर है? चलो, तो हाँ जी, बच्चा खराटे कहाँ भर रहा होगा? हाँ, वेयर विल चाइल्ड बी स्नोरिंग, खत्म हो गया, ठीक है ना मतलब जाए। चलिए, रोगी कैसे करा रहा होगा? कैसे, नहीं, हाँ, हाउ विल पेशेंट बी ग्रोनिंग, मीनिंग में बोल दूंगा, आप तो केवल स्ट्रक्चर को सेट करो। ये रहा हाउ, हाउ विल पेशेंट बी ग्रोनिंग, आसान चीज है, बस इस ये जो चीज है ना, इसको बार बार देखो आप, एक बार सेट हो गया खत्म। आपके मेरे बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क है केवल सेट करने का, कि आप मतलब कितना मन लगा के इसको सेट करते हो। चलिए, तो फूल कब मुरझा रहे होंगे? वैन, विदरिंग, विदर यानी मुरझाना होता है, कब मतलब जो मुरझा रहे होंगे, सीधी सी बात है मतलब जो, ठीक है। चलो जी, बच्चा डकार कैसे ले रहा होगा? कैसे ले रहा होगा? हाँ, बेल्चिंग, ठीक है। अध्यापक सजा किसको दे रहा होगा? किसको, हुम, पनिशिंग, बस, हुम विल टीचर बी पनिशिंग, खत्म ही हो गया ना। इंग्लिश सरल है, ये अभी शुरू कर रहा था, सर खत्म हो गया, ये कर रहा अभी शुरू करता हूँ। अरे कुछ नहीं है, बॉडी में करंट पैदा करो, बी एनर्जेटिक, बी प्रॉम्प्ट, मतलब अटैकिंग मूड में बैठो, कि रूम में आने के बाद कुछ नहीं, सर आने दो सेंटेंस, और हर समय बनाते जाइए, 1 घंटा मेरे साथ रहिए आप, 6 दिन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इन स्पाइट ऑफ प्रोवाइडिंग सच अ लॉन्ग प्रैक्टिस, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ इंग्लिश, बेकार की बातें फिर, छुटकारा पाना है, गेट रिड ऑफ, जो मैंने बोला गेट रिड ऑफ एक फ्रेज होता है, छुटकारा पाना, तो जस्ट टू गेट रिड ऑफ मतलब ये यू हैव टू बी सलाइन, सलाइन कहते हैं जिद्दी, तब जाके होता है। क्लास में अटेंड करने से कुछ नहीं होगा, किसी के पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद माइंड मेकअप नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। इसलिए पहली चीज़ है बॉडी मेंटेन करो अपने को। चलिए, किस नंबर था? चलो, तो चलिए, बच्चे कंचे कहाँ खेल रहे होंगे? चिल्ड्रन बोलो, चिल्ड्रन, हाँ, प्लेइंग मार्बल्स, सीधी सी बात है मतलब। चलिए आगे हमारे, हेलो, तो माँ रोटी कब सेक रही होगी? हाँ, हाँ, बेकिंग रोटी, सीधी सी बात है मतलब। खरगोश कुएं में क्यों झांक रहा होगा? हाँ, रैबिट पीपिंग इनटू द वेल, ठीक है ना, क्यों झांक रहा होगा, आगे समझ में?
चलिए मतलब जाए, कवि क्या लिख रहा होगा, क्या बीच में आ गया? हाँ पोएट, हाँ राइटिंग, कुछ नहीं, देखो व्हाट विल पोएट बी राइटिंग, एक चीज मैंने बढ़ा दी। इधर देखो, हम बात कर रहे हैं डबल हेल्पिंग वर्ब की, सिंपल आया तो डबल हेल्पिंग वर्ब साथ में, सिंपल में डबल हेल्पिंग वर्ब, सिंपल में डबल हेल्पिंग वर्ब, सिंपल में डबल हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव आ जाए तो नॉट, नॉट बीच में आएगा, नेगेटिव तो नॉट, नेगेटिव तो नॉट, इंटरोगेटिव में आधा सब्जेक्ट आधा, 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 आधा सब्जेक्ट आधा। सांस नहीं लेनी है, मर जाओ तो मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आजकल मतलब जो है ना, क्या कहते हैं, बैकुंठ यात्रा की बस फ्री आती है, आती है ना फ्री, सुविधा है, सबको ले आके वहां छोड़ दूंगा। सुनो इधर, मतलब कहने का मतलब है वर्क एज इफ देयर इज नो टुमारो, काम करना है, आज करना है, कल किसने देखा, कल तो पता नहीं अपन मिले नहीं मिले, जो कुछ करना है आज करना है, बस ऐसी जिद में आओगे तो काम चलेगा। बस इसी जिद को लेके कभी चला था, इट वाज मतलब यू नो 1986 में तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, व्हेन आई वाज इन द एज ऑफ 25, 9th क्लास में था, तब से मैं पहले घरों में पढ़ाने आता था। ग्रेजुएशन किया, 8-9 साल मतलब थ्री व्हीलर चलाया, वहां से टर्न मार के यहाँ पहुंच गया। क्या था, सनक थी, बनना है। डायलॉग सुनाया था कि गरीब पैदा हुए हो गुनाह नहीं है, गरीब मर जाओगे गुनाह है। समझ लो कुछ नहीं किया आपने, दम ही नहीं है, फिर कुछ नहीं किया आप लोगों ने, तो करो मतलब जाए। और ये आसान है, लेकिन क्या है, जिद बस एकदम माइंड मेकअप कर लीजिए कि ऐसा होता है, बात खत्म। अब मैंने कह दिया गोला नहीं है, विल भी साथ में नहीं आएगा, खत्म होगी ना कहानी। अब माइंड सेट कर लो, मतलब कोई भी चीज, बच्चा क्यों रो रहा होगा तो वाई विल चाइल्ड बी, सेट कर लो माइंड के, विल चाइल्ड बी, विल बीच में चाइल्ड आ गया, वीपिंग आ जाएगा, बात खत्म। अब आगे चलते हैं, प्यारी सी चीजें सुनो। आप भी कहोगे कि सर आप इतने दिन कहाँ थे, आपके बिल्कुल मतलब जब आप मेरे को सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति कहाँ थे इतने दिन, सब बोलोगे सर आई लव यू, नहीं बोलोगे? बोलो, ऐसे क्या करते हो, अच्छे टीचर को तो बोलना चाहिए ना। और फिर इतना स्मार्ट टीचर तो कभी देखा भी नहीं होगा, जी भर के देख लो 8,000 में, कहने का सुनो, हंसते रहिए, अच्छा लगता है। अब मैं बात कर रहा हूँ गोले वाला, ध्यान से सुनो। हाउ मेनी है, हाउ मेनी, इस वाले में देखो विल भी साथ आ रहा है, नीचे वाले में विल और भी अलग अलग आ रहा है, गोला दोनों पे। भाई जिन पे गोला नहीं है उसमें तो साथ में आता ही नहीं, पर जिन 4 पे गोला है ना, यहां पे विच भी आ सकता है, हुज भी आ सकता है, और हाउ मच भी आ सकता है। 4 पे गोला है ना, कोई भी आ सकता है। अब इन चारों के साथ कभी तो ये साथ में लग जाते हैं, कभी अलग अलग लगते हैं। ये चीज ना तो मेरे से पहले सुनी थी, ना किसी किताब में पढ़ा होगा, और ना मेरे बात सुनोगे, ना यूट्यूब पे कोई पढ़ा रहा है। मैं एक एक स्ट्रक्चर को क्लियर कर रहा हूँ, ऑन क्रिएटेड चीजें हैं सारी, ईश्वर की दी हुई। अब गोला आ गया, इसमें साथ में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो प्रश्न उठा कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। कितनी गायें चर रही होंगी, ग्रेज यानी चरना होता है, कितनी गायें चर रही होंगी, चरने का काम कौन कर रहा है? इस संदर्भ में काम करने वाला कौन है? गाय है ना। काम करने वाले को शॉर्ट में मैं बोलता हूँ काकवा, काकवा, काकवा मतलब कार्य करने वाला। अब सुन लेना, अगर कार्य करने वाला गोले के साथ है, डबल एडमिनल साथ है, काकवा कार्य करने वाला गोले के साथ है तो डबल एल्पिनो साथ आएगा। इसको देखो, कितनी गायें कृष्ण चरा रहा होगा, टेंड यानी एक्चुअल मीनिंग टेंड का होता है देखभाल करना। ग्वाला जब गाय चराने जाता है तो गायों को, एक एक बकरी को या गायों के मुंह में चारा थोड़ी डालता है, पेड़ के नीचे बैठा रहता है। वो क्या करता है, जानवरों की देखभाल करता है कि कहीं दूर नहीं चले जाए। तो टेंड का एक्चुअल मीनिंग होता है देखभाल करना, पर अपन कहते हैं वो चरा रहा है।
चर जानवर रहे हैं, वो केवल देखभाल कर रहे हैं, तो चराने के लिए वर्ड ये टेंट काम आएगा। अब देखिए इधर, कितनी गायें कृष्ण चरा रहा होगा? काम करने वाला कौन है? कृष्ण। कृष्ण देखो, ये काकवा है, ये गोले से अलग हो गया है, काकवा। अब सुन लो, काकवा गोले के साथ है तो डबल हेल्पिंग साथ आएगा, और काकवा गोले से अलग हो गया है, अलग अलग आएगा। सिंपल सी बात है। इधर देखो, कितने विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे? कौन पढ़ रहे हैं? कितने विद्यार्थी पढ़ कौन रहे? गोले के साथ है, विल भी साथ आएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? साथ आ गया। कितने तारे चमक रहे होंगे? चमक कौन रहे? कितने के बाद तारे? काकवा कौन है? तारे। गोले के साथ है, विल भी साथ आएगा। हाउ मेनी स्टार्स? है ना। कितनी लड़कियां खेल रही होंगी? कितनी लड़कियां? खेलने वाला कौन है? काम करने वाला? लड़कियां। तो देखो, लड़कियां गोले के साथ है, डबल एफ में साथ आएगा। हाउ मेनी गर्ल्स? विल बी। पुट आउट। अब सुनो, कितने विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे? काकवा कौन है? गोले के साथ है, विल भी साथ आएगा। अब सुनना, कितने विद्यार्थियों को अध्यापक पढ़ा रहा होगा? काकवा कौन है? देखो, कितने विद्यार्थियों को अध्यापक पढ़ा रहा होगा? अध्यापक गोले से अलग हो गया, तो विल भी अलग आएगा, विल भी अलग आएगा। बात है समझ में? माँ कितनी रोटियां सेक रही है? कितनी रोटियां माँ सेक रही है? काकवा कौन है? कितनी के बाद तो नहीं आया ना, कितने के बाद तो रोटियां आ रहा है, माँ अलग हो गया ना, विल भी अलग लगेगा। यानी कहना चाहता हूं, अगर लिटरेरी लैंग्वेज में चले, इधर देखो, काम करने वाले को थोड़ी देर के लिए लोग सब्जेक्ट कहते हैं, होता नहीं है। देखो इधर, काकवा गोले के साथ है ना, यानी कि इसमें सब्जेक्ट गोले के साथ है। इसमें काम करने वाला कृष्ण है ना, यह है सब्जेक्ट, और यहाँ पे काऊ ऑब्जेक्ट हो गया है। यहाँ गायें काम नहीं कर रही हैं, कृष्ण काम कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण गायों को देखभाल कर रहे हैं। तो यहाँ काउज ऑब्जेक्ट है और यहाँ सब्जेक्ट है, पर मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में उलझाना नहीं चाहता हूँ। कितने विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ विद्यार्थी सब्जेक्ट है, क्योंकि गोले के साथ आ रहा है। कितने विद्यार्थियों को अध्यापक पढ़ा रहा होगा? सब्जेक्ट। काम करने वाला कौन है? टीचर। तो वो मतलब है ना, तो यहाँ पे देखिए, कितने विद्यार्थियों को अध्यापक पढ़ा रहा होगा, यहाँ विद्यार्थी ऑब्जेक्ट हो गया। समझ रहे मेरी बात? तो अपन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं उलझे, अपने तो सीधी सीधी सी बात करनी है, वो ये, काकवा गोले के साथ है, डबल हेल्पिंग साथ है। काकवा गोले से अलग हो गया है, हेल्पिंग अलग हो गया। देखो, कितनी गायें कृष्ण चरा रहा होगा? कई बार हमने क्या करते हैं, कृष्ण को शुरू में ही बोल देते हैं। देखो, कितनी गायें कृष्ण चरा रहा होगा, पर इसको यूं ही बोल देते हैं, कृष्ण कितनी गायें चरा रहा होगा, बोलने में ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो काकवा गोले से अलग हो जाए या शुरू में आ जाए? काकवा गोले से अलग हो जाए या शुरू में आ जाए? इसको पीछे ही बोल सकते हो, शुरू में बोल सकते हो। कितने विद्यार्थियों को टीचर पढ़ा रहा होगा? पढ़ाने वाला कौन है? टीचर। गोले से अलग हो गया, विल भी अलग अलग आएगा। कितने विद्यार्थियों को टीचर पढ़ा, या टीचर पीछे बोल रहा हूँ, इसको शुरू में बोल सकते हैं, टीचर कितने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा होगा। तो ये जो नीचे वाला सेंटेंस है, जिसमें काकवा गोले से अलग हो जाता है, इसमें काकवा शुरू में भी लगा सकते हो और पीछे भी लगा सकते हो, दोनों तरफ से लगेगा। ऐसे सेंटेंस के अंदर विल और भी अलग अलग आएगा। कोई डाउट? अब एक चीज सुनो, जब काकवा गोले से अलग हो जाता है तो हेल्पिंग अलग अलग आएगा, साथ में आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है। उस समय क्या करेंगे, जब काकवा गोले से अलग हो जाता है, तो ये चार थे नहीं, हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज, इनको लगाने से पहले आपको यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगी पहले। आती बात समझ?
इसमें कोई प्रिपोजिशन, ये क्षण यहां से शुरू होगा। काकवा गोले के साथ है तो शुरू में कुछ नहीं आएगा, लेकिन काकवा गोले से अलग हो जाता है या शुरू में आ जाता है तो पहले कोई ना कोई शब्द आएगी प्रिपोजिशन, उसके बाद। सुनो, देखिए इधर बच्चा, देखो बच्चा शुरू में बोल दिया मैंने, जैसे ही मैंने बच्चा शुरू में बोला हेल्प में अलग अलग आएंगे, साथ में आएंगे, अलग अलग आएंगे। बच्चा कौन से कमरे में सो रहा होगा, तो पहले आप इन बोलोगे, फिर आएगा विच रूम, यहां पे प्रिपोजिशन लगेगा इन विच रूम विल चाइल्ड बी, क्योंकि बच्चा शुरू में आ गया तो विल अलग अलग आ रहा है। देखो इन विच रूम विल, है ना, इन विच रूम विल चाइल्ड बी स्लीपिंग, है ना। देखो इधर, रमन किसके भाई को आमंत्रित कर रहा होगा, रमन शुरू में आ गया ना। या देखो किसके भाई को रमन, रमन पीछे आ गया ना, गोले के साथ तो नहीं है ना, तो चाहे शुरू में आवे चाहे पीछे आवे, गोले से अलग आवे, हेल्प में डबल साथ में आएंगे, अलग अलग। रमन किसके भाई को, तो पहले टू बोलेंगे आप, टू का मतलब को, इन यानी मैं, ऑन यानी पर, विथ यानी साथ। किसके भाई को, तो यार टू लगेगा पहले, टू हुज ब्रदर विल रमन बी, अलग अलग लगेंगे। माइंड सेट करो आप, पहली बार पढ़ रहे हो ना चीज, ऑनेस्टली पहली बार पढ़ रहे हो, इतना बारीक पे पढ़ाया नहीं, लोगों को नॉलेज है ऐसी बात नहीं है, पर उनका पढ़ाने का आर्ट नहीं है, तो फिर वो नॉलेज बेकार है। आपके घर में खूब पैसा है, कमरा भरा हुआ है नोटों से, बेकार है, बाहर निकालो, है ना, बिजनेस में लगाओ तो उस पैसे का सदुपयोग हुआ, नहीं तो बेकार है वो तो। कहने का मतलब है तो नॉलेज किसी काम की नहीं अगर आदमी पढ़ा नहीं पा रहा है तो। लेकिन ये मेरा खुद का मतलब जो है ना एक विजन है कि ये चीज़ें कैसे सेट होती हैं, कहीं पढ़ी नहीं है मैंने, केवल मैं सेंटेंस को देखता हूँ, फिर उसको मतलब थोड़ा सा माइंड यूज़ करता हूँ, ईश्वर को याद करता हूँ, सही चीज़ सामने आ जाती है। क्लियर हो गई बात। तो पहले मैंने आपके माइंड में डाला जिन पे गोला नहीं है डबल अपने कभी साथ में नहीं आएगा, जिन पे गोला है उसको सुनना है। काकवा गोले के साथ है, डबल हेल्प में साथ आएगा। काकवा शुरू में है, यहाँ गोले से अलग है, हेल्प में अलग अलग आएगा। कोई डाउट? पेज नंबर 5 पे जाइए, पेज नंबर 5 पे दाईं तरफ नीचे राइट बॉटम में देखिए 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, देखें क्या है पहला सेंटेंस, व्हाट विल मॉम बी डूइंग, व्हाट पे गोला नहीं है ना, तो हेल्प में अलग अलग आ गया है, व्हाट विल मॉम बी, क्योंकि मैंने बताया था जिन पे गोला नहीं है हेल्पिंग अलग अलग आता है। अब नीचे देखो वही सेंटेंस है, ये सेम है ना, सेम सेंटेंस है ये, हाउ मेनी काउज विल बी ग्रेजिंग, वो सेम सेंटेंस मैंने यहाँ लिखे हैं, एंड हाउ मेनी काउज विल कृष्णा बी टेंडिंग। तो देखो ऊपर वाला जो गोले वाला है उसमें विल भी साथ आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे काउज क्या है, गोले के साथ है, काकवा गोले के साथ है। नीचे वाले में कृष्ण गोले से अलग हो गया है, कृष्ण को शुरू में बोल सकते हैं, तो इसमें हेल्पिंग अलग अलग आया है। कोई डाउट? अब एक काम करें, ये जो तीसरा सेंटेंस है इसके नीचे से नोट डालो, NOT, आपके तो लिखा हुआ है, नोट डालिए आप, NOT, थोड़ा छोटा लिखना, ज़्यादा ज़्यादा छोटा भी नहीं, ठीक ठीक, इसके आगे डैश करके लिखो। देखो यदि काकवा गोले के साथ हो, यदि काकवा गोले के साथ हो, यदि काकवा गोले के साथ हो तो डबल एच भी साथ लगेगा, तो डबल एच भी साथ लगेगा। यदि काकवा गोले के साथ हो तो डबल एच भी साथ लगेगा। आगे लिखिए, और यदि काकवा गोले से अलग हो, यदि काकवा गोले से अलग हो, यहां शुरू में हो,
या शुरू में हो, या शुरू में हो, तो डबल एच भी अलग अलग लगेगा। तो डबल एच भी अलग अलग लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो पेज नंबर 5 पे चीज लिखी हुई है, नीचे नोट डलवा दिया मैंने। ठीक है, मैं कॉपी भराने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं तो जिस जगह जो चीज़ लिखानी है वहाँ पे लिखा के, ताकि आमने सामने एग्जाम्पल वगैरह सामने हो। कॉपी भरोगे, जितनी कॉपी भरते जाओगे उतना इंग्लिश से दूर होते जाओगे। किसके पास टाइम पड़ा है जो पूरी कॉपी भर कर देखेगा, उसको रिवीजन करेगा? किसी के पास टाइम नहीं है। इसलिए मैं सब कुछ मतलब एक ही जगह लिखवा देता हूँ। देखो, ये हु है ना, इस पर गोला नहीं है। जिन पे गोला नहीं होता उसमें हेल्प में अलग अलग आता है ना, डबल। लेकिन हु के साथ साथ में आ रहा है। ये हु एक ऐसा शब्द है जिसके साथ डबल हेल्पिंग और साथ में आएगा हमेशा, जबकि गोला नहीं है इस पर। कारण क्या है कि हु खुद सब्जेक्ट है। इसमें तो सब्जेक्ट देखो, वैन वाले में सब्जेक्ट सीता है, लेकिन हु वाले सेंटेंस में कभी आदमी का नाम नहीं आएगा। कोई आदमी, जानवर, लड़का, लड़की, पशु, पक्षी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हु खुद सब्जेक्ट है। इसलिए इसमें हेल्पिंग साथ में लगेगा हु के साथ। तो हु को तो बिल्कुल अलग से याद रखो। अगर हु का आ गया तो विल भी साथ लगना ही है, विल भी, शैल भी। तो हु को तो अलग कर दीजिए। बाकी बच्चा जिन पे गोला नहीं है अलग अलग, जिन पे गोला है देखना है, काका गोले के साथ है, साथ आएगा, डबल अपने साथ आएगा। काका गोले से अलग है या शुरू में है, हेल्पिंग डबल अलग अलग आएगा। एग्जाम्पल आपके सामने। और जब हेल्पिंग अलग अलग आएगा तो इन चार के पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगेगी। जैसे किसके भाई के साथ रमन फुटबॉल खेल रहा होगा, किसके भाई के साथ, इसका मतलब हुज। तो यहां आएगा विथ हुज, विथ लगेगा पहले। विथ हुज ब्रदर विल रमन बी। देखो, रमन बीच में आ गया, विल भी अलग अलग हो गया। समझ में आ रही बात है? थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर आ रहा होगा कि ये क्या चीजें हैं। चारों के साथ लगेंगे। अभी दिया ना मैंने, हाउ मेनी का तो सामने है, टू हाउ मेनी काउज। ठीक है ना, मतलब क्या उदाहरण उसका ले लीजिए, मतलब है माँ कितना दही रोज बिलो रही होगी, कितना दही। तो यहाँ पे आएगा मतलब टू हाउ मच कर्ड, टू हाउ मच कर्ड आ जाएगा। किसका भाई, किसके भाई को अध्यापक पढ़ा रहा होगा, टू हुज ब्रदर। पता ही समझ में? किसके मकान पर कौवा बैठा होगा, बैठा होगा। टेलीविजन में गया ये, बैठा है, खड़ा है, लेटा है, छिपा है, होगा आ गया, ये रहा होगा, ये बैठा होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है ये। किसके मकान पे कौवा बैठा होगा, तो ऑन आएगा पहले, ऑन हुज हाउस विल क्रो बी। माइंड मेकअप करना है। समझ में मेरी बात? हु के साथ साथ लगा देना, इसको तो अलग कर दो, बात ही खत्म हो गई। अब विल भी जो है ना, उसको अच्छी तरह से देख लो। सिंपल में साथ, नेगेटिव में बीच में, इंटरनेगेटिव में आधा सब्जेक्ट आधा, इंट्रोनेगेटिव में भी आधा सब्जेक्ट आधा, लेकिन नॉट बी के पहले। जिन पे गोला नहीं है अलग, गोला है काकवा साथ में तो साथ में, और गोले के साथ काकवा अलग है या शुरू में है अलग अलग। हु के साथ साथ में आ जाएगा। कोई डाउट? आप मतलब माइंड पे जोर मत डालना, आप केवल आपको सुनना है। इसकी अलग से प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करा के सेट कर दें। कहाँ दिक्कत आ रही है? कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखिए आप, राह के साथ है आ गया, इज, एम, और आ जाए तो
होगा आ जाए तो होशियार हो गए आप लोग। चलो मालिक करे, मतलब जो है ये होशियारी बनी रहे। केवल क्या है यार बच्चों, आप लोगों के साथ में ना कि थोड़ी ठन्ने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी तो आएगा ही आएगा। ये है चिप छोटी सी। अब इसमें दो बातें आपको याद रखनी है। एक बात तो हमने बताई आपको नंबर 1 पे टीपी, नंबर 2 वाले में बताई हमने टेलीविजन। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, एक चीज और आएगी, पा प्लस रहा। पा प्लस रहा, ये भी बाद में बताऊंगा मैं आपको। अब देखिए कुछ भी नहीं है, तीनों कॉन्टिन्यूस का सार देखिए। रहा के साथ है एजेमर, था, वॉजवर, होगा, शेल बी, विल बी। ठीक है, सेंटेंस 6 ही बनेंगे। सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव, गोले वाला, ये है सब कुछ। केवल माइंड मेकअप करना है आपको, सेंटेंस बनते कैसे हैं, ये 6 सेंटेंस हैं। अभी मैंने आपको सारा डिस्प्ले करके दिखा दिया। तो मेन चीज ये है, रहा के है आते ही रहा रही रहे मात्रा कोई भी, इजेमार, था, वॉजवर, होगा, शेल बी, विल बी, 6 सेंटेंस बनेंगे। सिंपल में डबल साथ में, नेगेटिव में नॉट बीच में, इंट्रोगेटिव में आधा सब्जेक्ट आधा, इंट्रो नेगेटिव में आधा सब्जेक्ट आधा लेकिन नॉट बी के पहले। जिन पे गोला नहीं है अलग अलग आएगा, जिन पे गोला है देखना है काकवा साथ में तो साथ में, काकवा अलग है या शुरू में तो अलग। इतनी सी बात है। तो ये चीज़ तो आप लोगों ने बचपन में सुनी होगी, लेकिन ये 2 पॉइंट नहीं सुने होंगे। हिंदुस्तान की किसी किताब में टाइम पीरियड वाली बात नहीं लिखी गई है। तो 99% इनमें टाइम पीरियड होगा ही नहीं। और अगर 1% आ भी जाए तो चिंता मत करना, क्या नहीं होना चाहिए, सही नहीं होना चाहिए। कोई डाउट, सही नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हमने टेलीविजन बता दी कि मेन पहचान तो रहा, लेकिन कुछ ऐसे शब्द आएंगे, बैठा है, खड़ा है, लेटा है, छिपा है, बीमार है, जिनमें रहा की आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस होने का दावा करते हैं क्योंकि इनमें कॉन्टिन्यूटी है। बात ही समझ में, सिंपल तरीके से, मतलब आप इसको वजन मत समझिए। अब इसको रिवीजन करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे रिवीजन करो। इसमें क्या है, ये है देखो, ये सारा का सारा, ये पा प्लस रहा वाली बात। ठीक है, इसको ही बता देता हूँ ताकि फिर कल अपन इसकी अलग से और प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में आप लोग इंटरेस्ट लें, प्रैक्टिस ही आपके चेंज लेके आएगी। पढ़ाकर छोड़ना, पढ़ा के छोड़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं पढ़ा के छोड़ने में बिलीव नहीं करता। लोग पढ़ा के छोड़ देते हैं, फिर आप याद करो ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन उससे कुछ मिला क्या, नहीं मिला। 18-20 साल खराब ही हुए ना। लेकिन मैं पढ़ाता कम हूँ, प्रैक्टिस क्लासरूम प्रैक्टिस ज़्यादा कराता हूँ, क्योंकि आप खुद समझ बनाओगे तो चेंज आना ही आना है। बस ये है कि रूम में आते ही मर जाना, कॉन्सेंट्रेट करो, इनको सलाम करो, जिस भी ईश्वर को मानते हो, काम करो। अब एक चीज़ और देखते हैं, ये पा प्लस रहा क्या चीज़ है। आप भी कहोगे कि सर मतलब जो है कि काश पहले आ जाते आपके पास, और ये चीज़ें आप लेके कैसे आए, बुक्स में थोड़ी ही है। ये सब मतलब ईश्वर का आशीर्वाद है। वो सुझाता गया और हम लिखते गए, करने वाला तो ईश्वर ही है। सुनो, रहा है आ गया, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। रहा है आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। देखना आप,
रहा है आ गया, ऊपर वाला कॉन्टिन्यूस नहीं है। मैं इसलिए आपको कह रहा था कि मैं कितना अच्छा पढ़ा दूं, कितनी अच्छी रिकॉग्निशन पढ़ा दूं, लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत रखता है उसका सेंस, यानी कि क्षण का भाव। हर व्यक्ति जिसके लंबे बाल हैं, जरूरी नहीं कि वो लड़की हो महिला हो, वो सरदार भी हो सकता है, साधु संत भी हो सकता है, पीर फकीर हो सकता है। तो लंबे बाल देख के कहीं उधर उधर मुंह करके खड़ा हो, आप देखो कोई लड़की, कंकर मार मत दो ना। होता है ना कई बार, बच्चे मस्ती कर जाते हैं, देखा यार लंबे बाल वाला व्यक्ति खड़ा है, मतलब कोई लड़की होगी, तो आपने कोई गाना गा दिया कुछ छेड़ने के रूप में, या कंकर मार दिया और वो पलट गया, सरदार निकला ना, तो तुम्हें पलटी खिला देगा फिर वो। ऐसे भ्रम में मत आना जब तक अपन चेहरा नहीं देख लें। तो हर सेंटेंस जिसके एंड में रहा है आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं होता है। अब देखो, आपने डॉक्टर को खाना के डॉक्टर को फ़ोन किया और क्या कहा, डॉक्टर मान लो घर में पापा की तबीयत खराब है, गला दुख रहा है, तो आप कह रहे हो पापा, डॉक्टर पापा खाना नहीं खा पा रहा है। जैसे मान लो मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ और मेरे गले में दर्द है, अब मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ कि डॉक्टर साहब गले में बहुत दर्द है, मैं पानी भी नहीं पी पा रहा हूँ, पीना वर्ब है, पी पा रहा हूँ, मैं खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि जिस समय आप डॉक्टर से बात कर रहे हो खाना थोड़ी खा रहे हो, खाने की बात कर रहे हो, लेकिन आप बात तो प्रेजेंट में तो अभी बात कर रहे हो ना, आप तो खाना कहाँ खा रहे हो। मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, इसका भाव है मैं खाना खाने में असमर्थ हूँ। इसकी इंग्लिश बनेगी इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम नॉट एबल टू, या आई एम अनएबल टू। तो यहां लगेगा एबल टू, ये पा की इंग्लिश है एबल टू, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। फिर डॉक्टर ने दवाई दे दी, फिर आपने फ़ोन किया, डॉक्टर साहब अब मैं खिचड़ी विचड़ी खा पा रहा हूँ, यानी अब मैं खिचड़ी खाने में समर्थ हूँ। तो आप बोलोगे आई एम एबल टू, आई एम एबल टू ईट, ठीक है ना, खिचड़ी को पॉरिश बोलते हैं। आई एम एबल टू ईट, इसमें आईएनजी तो नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि बात चल रही है पा पे। अब अच्छा, यहाँ पा की जगह पी नहीं आएगा, पे नहीं आएगा, पू भी नहीं आएगा, पो भी नहीं आएगा, पा मतलब पा। यह है मेरी पढ़ाने की बारीकी। पा के बाद रहा आ जाए तो आपको ये देखना है कि पा से पहले वर्ब आ रहा है या चीज का नाम आ रहा है, नाउन आ रहा है। जैसे मैं रोज अखबार पा रहा हूं, मैं रोज पत्र पा रहा हूं, अब पत्र क्या है, नाउन है, चीज है। मैं रोज अखबार पा रहा हूं, अखबार नाउन है। दूध वाले ने फोन किया, साहब मान लो आप रात को लेट आते हो तो थैली लगा जाता है दूध की, दरवाजे पे टांग जाता है। तो उसने आपको फोन करके पूछा, तो आपने कहा हाँ, मैं रोज दूध पा रहा हूं। तो पा के बाद रहा आ जाए ना, तो ये देखो वर्ब है, तो इस पा की इंग्लिश बनेगी एबल टू। और अगर चीज आ जाती है तो इस पा की इंग्लिश बनेगी गेट, इस पा की इंग्लिश बनेगी गेट, और ये कॉन्टिन्यूस है, इसमें आईएनजी लग जाएगा। मैं रोज पत्र पा रहा हूं, आई एम गेटिंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है ये। तो तीसरी बात मैंने जो बताई पा प्लस रहा की, वो ये है, यहां कॉन्टिन्यूस तीनों पूरे होते हैं। और ये तीन बातें सुनी पहली बार रहे हो, यूट्यूब पे तो सब फेंक रहे हैं, सब लोग है ना एडवांस इंग्लिश, अब उनको पता ही नहीं है एडवांस इंग्लिश क्या होती है। वो एडवांस इंग्लिश किसको कह रहे हैं, जो शब्द आपको पता नहीं था। शब्द तो जब बन गए बन गए, सब लोग एडवांस इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। और जिन चीज़ों को एडवांस कह रहे हैं उसको मेरे को पढ़ाते हुए 40 साल हो गए, 40 साल पहले पढ़ा रहा था मैं, तो उन चीज़ों को 40 साल पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ये नहीं सुनिए, ऑनेस्टली बता दीजिए ये चीज़ें सुनी क्या आप लोगों ने, ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि मेरी भी तारीफ करना, नहीं, नहीं सुनिए, क्योंकि ये एक रिसर्च वर्क है। तो अब सुन लो, ध्यान से सुनना। 3 कॉन्टिन्यूस का रिवीजन ये रहा, ठीक है।
इसको अभी क्लिक कर लेना, नहीं तो इसको एज इट इज भेज देंगे हम, आप भी क्लिक कर लेना। सुनो इधर, 3 कॉन्टिन्यूस, रहा, देख इधर देखो, रहा के था, है आते ही इसे मार, था आते ही, होगा आते ही, राइट, शैल बी विल बी, कर लीजिए। आ रहा है समझ में? मोटी चीज ये तीनों कॉन्टिन्यूस, रहा के था, है आते ही, था आते ही, होगा आते ही, तीनों के साथ। अब इसमें 3 बातें हैं। पहला पॉइंट, इन तीनों में 99% टाइम पीरियड और 1% आ जाए तो, नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनमें राहा की आवाज नहीं आ रही है लेकिन वो कॉन्टिन्यूस होने का दावा करते हैं। राहा की आवाज नहीं आ रही है पर कॉन्टिन्यूस होने का दावा करते हैं, क्योंकि उनमें काम जारी है, उनमें काम कंटिन्यू है। तो रहा नहीं है फिर भी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होने का दावा करते हैं, अगर है आ रहा है तो। बैठा है, खड़ा है, लेटा है, छिपा है, बीमार है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। बैठा था, खड़ा था, लेटा था, छिपा था लगा दोगे पास्ट कॉन्टिन्यूस, और होगा लगा दोगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। और तीसरी बात मैंने आपको बता दी, पा प्लस रहा। जब भी पा के बाद रहा आ जाए, आपको खट से देखना है कि वर्ब है या नाउन है। अगर वर्ब है तो यहाँ पा का मतलब एबल टू, फिक्स है। और अगर पा से पहले चीज है तो यहाँ पा का मतलब गेट, और गेट भी फिक्स है। नीचे वाला कॉन्टिन्यूस है, ऊपर वाला कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये आगे एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उसका नाम है विदाउट टेंस। ये ऊपर वाला सेंटेंस उसमें जाएगा। कोई डाउट हो तो बोलिए। ये जो चीजें हैं ये बारीकें हैं, ताकि मतलब है ना, कोई भी आपको मेरे यहाँ से जाने के बाद लपेटने की कोशिश करे तो कहना यार तू क्या लपेटेगा, हम तेरे को कई जगह लपेट देंगे, तब तो मजा आए। किसी की इंसल्ट नहीं करना बच्चों, लेकिन यार अपने पास इतना तो होना चाहिए कि सामने वाले को दिखा सकेंगे हमें भी कुछ आता है। इंसल्ट नहीं करना किसी की भी, बड़े बोल नहीं बोलते हैं, इंसल्ट नहीं करते हैं, ठीक है, अकड़ के नहीं चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें रिवर्स होती हैं। बॉल को जब दीवार पे मारोगे ना तो बॉल वापस आपकी तरफ आएगी। तो अपने को बिल्कुल पोलाइट रहना है ना, क्लोज टू सेंस रहना है, और इन चीज़ों को रोज देखें। अब इसमें ऐसी तो कोई चीज़ नहीं जो समझ में नहीं आ रही हो, ऐसा तो नहीं है ना। बस अब करना क्या है, घर पे देखो इधर, रहा है इजे मार, था पॉडवर, होगा शैल बी विल बी, फर्स्ट वन प्लस आई। इसके बाहर 3 चीज़ें है ना। 99% टाइम पीरियड नहीं आएगा, 1% आ जाए तो। टेलीविजन में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें रहा नहीं आ रहा है लेकिन ये कंटिन्यू होने का दावा करते हैं, क्योंकि इनमें काम जारी है, काम जारी है, काम कंटिन्यूटी है। और पा के पहले अगर वर्ब आ जाए तो एबल टू, और पा के पहले चीज का नाम आ जाए कॉन्टिन्यूस, गेट। यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तीनों खत्म हो जाते हैं। आपके लिए प्रैक्टिस है, सेंटेंस आप बना ही रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस की जो आउट चीजें थी, जो एक्स्ट्रा चीजें थी, वो मैंने आपको बता दी। ये रिसर्च वर्क है सारा का सारा। क्लियर? अभी हमने समझ गए। आज मैंने अभी होमवर्क लिखा देता हूँ, निकट जाना है आपको, चलिए। तो साथ में जाओगे? चलो तो होमवर्क भेज देना इसका ना, चलिएगा। इधर देखिए, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इन सब का। कल तो अपन ने सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव दिया था। आज बिना गोले वाला भी आएगा, गोले वाला भी आएगा, गोले में काकवा साथ वाला भी आएगा, काकवा अलग अलग भी आएगा। सुनो, और जिसमें काकवा अलग आएगा, ठीक है ना, उसमें पहले एक प्रीपोजिशन लगाना, उसके बाद चलेगा। और हु का दे दूं तो उसमें तो साथ आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? देखिए, देखो, परीक्षा परिणाम क्यों चौंका रहे होंगे। परीक्षा परिणाम क्यों चौंका रहे होंगे। पर परीक्षा परिणाम क्यों चौंका रहे होंगे, हैं? नहीं नहीं, इनके अलग अलग, जैसे मैं दे रहा हूं। परीक्षा परिणाम क्यों चौंका रहे होंगे, ब्रैकेट में लिखो स्टार्टल, START, चौंकाने के लिए, STARTLE, स्टार्टल मतलब चौंकाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलिए। कितने बच्चे
कठपुतली का तमाशा। कितने बच्चे कठपुतली का तमाशा देख रहे होंगे? कितने बच्चे कठपुतली का तमाशा देख रहे होंगे? कितने बच्चे कठपुतली का तमाशा देख रहे होंगे? ठीक है, तमाशे को तो शो आ जाएगा, शो आता है ना, शो। कठपुतली को पपेट बोलते हैं, PUPPUET, पपेट शो। नेक्स्ट, कबीर के दोहे कौन गा रहा होगा? कबीर के दोहे कौन गा रहा होगा? कबीर के दोहे कौन गा रहा होगा? दोहे के ऊपर लिखो, गाने के लिए तो सिंग, दोहे को लिखो कपलेट, COUPLET, कपलेट मतलब दोहे। ठीक, नेक्स्ट देखो, राम कितने जानवरों की देखभाल कर रहा होगा? अब इसमें का शुरू में आ गया ना, तो डबल हेल्पिंग और अलग अलग या साथ में? शुरू में आ गया तो अलग अलग लगेंगे ना। पालने को फोस्टर, FOS, क्या आंसर? देखभाल कर रहा होगा, देखभाल के लिए टेंड, TEND, टेंड, TEND, राइट, TEND, जानवर, एनिमल। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, क्या पुराने मकान नहीं ढह रहे होंगे? क्या पुराने मकान नहीं ढह रहे होंगे? COLLAPSE, COLLAPSE, कोलैप्स यानी ढह जाना, मतलब अपने आप मकान गिर जाए। ठीक है, ढह रहे होंगे। नेक्स्ट चलिए, कितने बच्चे सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं? सेंटेंस 6 टेंस के हैं, 3 इंडिफिनिट 3 कॉन्टिन्यूस, सबके मिक्स हैं। कितने बच्चे सुबह सुबह प्रार्थना कर रहे होंगे? नेक्स्ट, क्या होगा? प्रार्थना करने को प्रे, PRAY, ठीक है, करते हैं। कितने बच्चे सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं बोला है? अब वो मैंने गलत बोल दिया होगा, करते हैं कर लो, क्योंकि मिक्स दे रहा हूँ ना। नेक्स्ट चलिए, तुम बेवजह मुझसे, तुम बेवजह मुझसे तुम बेवजह मुझसे नोक झोंक क्यों करोगे? नोक झोंक क्यों करोगे? नोक झोंक क्यों करोगे, TIFF, इसमें नोक झोंक करना सब आ गया, TIFF। नेक्स्ट चलिए, भिखारी ने बासी खाना नहीं खाया। भिखारी ने बासी खाना नहीं खाया।
भिखारी ने बासी खाना नहीं खाया। बासी को पहले को STALE, 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 स्टेल। भिखारी ने बासी खाना नहीं खाया। नेक्स्ट चलिए, कौन सा सिपाही सीमा पर, कौन सा सिपाही सीमा पर चौकसी कर रहा था? VIGIL, विजिल, चौकसी करना, चौकसी कर रहा था। VIGIL। ठीक, नेक्स्ट, क्या सिपाही ने जीवन दांव पर नहीं लगाया? क्या सिपाही ने जीवन दांव पर नहीं लगाया? क्या सिपाही ने जीवन दांव पर नहीं लगाया? STAKE, स्टेक। ये दांव पे लगाना आ गया, जीवन के लिए लाइफ आ जाएगा। ठीक है, 6 टेंस के मिक्स दिए, ठीक है, लेकिन मैंने डबल हेल्पिंग और सेंटेंस भी दिए, गोले वाला भी दिया है, गोले वाले में मतलब दोनों तरह के सेंटेंस दिए। होमवर्क करने से पहले आप रिवीजन करें टेलीविजन का, उसके बाद होमवर्क करें। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।